अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जे व्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान और मेरे साथ मौजूद हैं जमशेद अंसारी साहब, जिनको रोज़ाना आप इस चैनल पर देखते हैं और सुनते हैं और हमेशा बड़ी अहम खबरें ये आप तक पहुँचाते हैं। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, ग्रैंड नेशनल डायलॉग का शोर शराबा पिछले काफ़ी अरसे से मचा हुआ है। नाज़रीन की काइंडली रहनुमाई कीजिएगा कि सबसे पहले तो ये बताएं कि ये ग्रैंड नेशनल डायलॉग आखिर चीज़ क्या है और अब अपोजिशन ऐसी खबरें क्यों ब्रेक कर रही है कि खान साहब जो है वो नेशनल डायलॉग पर आमादा हो चुके हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। आपके सवाल का बरह रास्त जवाब देने से पहले चंद मुख्तसर गुजारिशात मैं अपने देखने वालों की खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ, और वो ये कि इस मुल्क में अब ताहाल जितने भी माफियाज मौजूद हैं, जितने भी सियासी माफियाओं की सूरत हाल तो वो आपके सामने, ठीक है। 10 सियासी जमातों ने जो एक इत्तेहाद कायम कर लिया है पीडीएम की सूरत में, वो तो सब आपके सामने है, और उनके अगराज व मकासद भी जो हैं वो किसी से मख्फी नहीं है। इसके अलावा दीगर तबकात में भी बहुत सारे माफियाज मौजूद हैं, ठीक है। और उन सब माफियाओं के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है और सबसे बड़ी रुकावट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की जात है। अब मैं एक मुख्तसर एग्जांपल आपको देता हूं कि इस मुल्क में 3,50,000 इंडस्ट्रियल कमर्शियल यूनिट्स मौजूद हैं, 3,50,000, और उनमें से सिर्फ 40,000 इंडस्ट्रियल कमर्शियल यूनिट्स जो है वो सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा 3,40,000 जो इंडस्ट्रियल कमर्शियल यूनिट्स हैं वो खुद को सेल्स टैक्स रजिस्टर करवाने के लिए तैयार नहीं हैं, ठीक है। अब मसला क्या है, ठीक है। अब वो बिजली के बिल अदा कर रहे हैं, ये जो 3.5 लाख इंडस्ट्रियल कमर्शियल यूनिट्स हैं वो बिजली के बिल अदा कर रहे हैं, और वो गैस के बिल अदा कर रहे हैं, तवातुर के साथ, बाकायदगी के साथ अदा कर रहे हैं, लेकिन वो टैक्स अदा करने के लिए तैयार नहीं है। अब इमरान खान साहब जब उन पे हाथ डालते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज कि आप जो है ना टैक्स के दायरे में खुद को ले आए, तो ये जो चैम्बर्स हैं मुख्तलिफ, यानी कि मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में मौजूद हैं, लाहौर में, पेशावर में, कराची में, इस्लामाबाद में, मुख्तलिफ क्वेटा वगैरह में, तो ये धमकियां देने पे उतर आते हैं कि हम जो है ना मुल्क गिर हड़ताल कर देंगे। अब ये जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं 3,50,000, तो उसमें हर किस्म की इंडस्ट्री शामिल है, ठीक है। खाने पीने से लेके जो भी आपके जहन में मतलब एक कंसेप्ट है या जो तस्वर है या जो मार्केट में आपको चीजें नजर आती हैं, तो वो तमाम इंडस्ट्रियों के जो ऑनर हैं वो उसमें शामिल हैं। तो जब वो हड़ताल करेंगे उसके बाद डेफिनेटली रोजमर्रा अशियाए जरूरत जो है उसकी कमी हो जाएगी, किल्लत हो जाएगी। जब वो किल्लत हो जाती है तो मीडिया पे एक वावेला करना शुरू कर दिया जाता है कि देखिए जी महंगाई हो गई है। अब जब आप इस्लाह करेंगे ना और उन पे हाथ डालेंगे, तो उन्होंने डेफिनेटली ये तो नहीं कहना कि इमरान खान साहब ठीक है जी, हाँ जी आप हमसे टैक्स ले लें। उनको तो आदत पड़ चुकी है भाई 30, 40, 50 सालों से, ठीक है, इसलिए उनको वो पुराने हुक्मरान भी पसंद हैं। इस हवाले से मैं एक अलग वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। तो ये एक मुख्तसर गुजारिश थी जो मैंने अपने देखने वालों की खिदमत में पेश करनी थी। अब आपका सवाल यह है कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग क्या है, इमरान खान साहब क्या आमादा हो गए हैं या नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए हैं, लेकिन वो किस फोरम पे हुए हैं वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा माजी की तरफ आप ज़कन लगाएं। मोहम्मद अली दुरानी की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात होती है, जेल में मुलाकात होती है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे इस माहौल से निजात दिलाई जाए, ठीक है, इन हालात से मुझे आप निजात दिलाएं। व्हाट डज दैट मीन कि मेरे ऊपर जो केसेस है ना वो पहले खत्म करें, उसके बाद जो है ना मैं ग्रैंड नेशनल डायलॉग के लिए जो है ना वो आमादा भी हूँगा और भाग दौड़ भी करूंगा और एक माहौल भी बनाऊंगा, ठीक है। तो जो इमरान खान साहब कहते हैं ना कि जब भी मैं इनके साथ मुज़ाकरात करता हूँ, इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात से इनकार ही नहीं किया भाई। वो तो कहते हैं कि आप आए, आपके पास अगर वर्केबल सोल्यूशन मौजूद है तो आप आए, तजावीज शेयर करें, कौमी सलामती के मामलात के हवाले से या रियासती ज़माम कार के हवाले से आप तजावीज शेयर करें। लेकिन उनका जो है ना नुक्ता आगाज और नुक्ता इख्तिताम ये होता है कि मेरे ऊपर केसेस खत्म कर दें, मेरे ऊपर केसेस खत्म कर दें। अच्छा, शहबाज शरीफ से यही कहा, शहबाज शरीफ ने यही कहा मोहम्मद अली दुरानी से। 4-5 दिन पहले मैं वो क्लिप आप जो है देखने वाले हैं उनकी खिदमत में पेश करूंगा। 4-5 दिन पहले राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक है, और बिल्कुल वाज़े तौर पे विदाउट एनी कंफ्यूजन ये अल्फाज अदा किए, ठीक है, कि हमारे ऊपर बने हुए केसेस जाली हैं, फेक हैं, इन्हें खत्म कर दिया जाए।
तो ये एनआरओ मांगना ही है ना भाई, इसका फैसला मैं करूंगा, आप करेंगे। कि आप कह रहे हैं कि असद जरदारी से लेके जितने भी सियासी लोगों पे, अपोजिशन के सियासी लोगों पे मुकदमात कायम है वो सब जाली और वो खत्म कर दें, तो इमरान खान साहब तो ठीक कह रहे हैं ना। अब ये मोहम्मद अली दुरानी साहब कभी इस तरफ जाते हैं, कभी उस तरफ जाते हैं, कभी इस तरफ जाते हैं। इन तमाम हालात से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बाखबर हैं। मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा अंडर प्रेशर जो है मुख्तलिफ तबकात की जानिब से, मुख्तलिफ कुव्वतों की जानिब से, वो पहले दिन से इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब वाहिद रुकावट थे, वाहिद रुकावट मरियम नवाज के बाहर जाने में, ठीक है। वरना अगर इमरान खान साहब बिल्कुल एक वाजे स्टैंड न लेते तो मरियम नवाज साहब आज यहाँ पे ना होती। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, और कंफर्म्ड मुसद्दे का इतला दे रहा हूँ आपको। इमरान खान साहब ने बिल्कुल एक लाइन ड्रा कर ली कि चाहे कोई भी आ जाए, मेरी हुकूमत भी चली जाए, इनका नाम ECL से खारिज नहीं किया जाएगा। अब भी इमरान खान साहब पे बहुत ज्यादा दबाव है कि इनके साथ बैठ जाएं, आप गिव एंड टेक कर लें। तो इमरान खान साहब ने कहा कि चूंकि आप बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं मुख्तलिफ तबकात की जानिब से, तो इमरान खान साहब ने कहा कि ठीक है, मैं ग्रैंड नेशनल डायलॉग के लिए तैयार हूँ। मेरा मौक़िफ़ आज भी वही है कि ये एनआरओ मांगेंगे, लेकिन अगर आप कहते हैं कि मुज़ाकरात कर लें तो ठीक है, पार्लियामेंट के फोरम पे आ जाएं। पार्लियामेंट पे फोरम पे जो भी इनके पास तजावीज़ मौजूद है, ठीक है, तो वो अपने शेयर कर लें। हम जो है ना PTV को हिदायत जारी कर देंगे कि आप अपोजिशन के जितने भी सियासी रहनुमा हैं जो है, इनकी तकारीर जो है ना आप ऑन एयर करना शुरू कर दें, ताकि कौम भी देख ले कि इनके पास कौन से मसाइल का मंतकी हल मौजूद है। अब अपोजिशन को ये बात काबिल कबूल नहीं है। अपोजिशन कह रही है कि नहीं जी, पार्लियामेंट के फोरम पे नहीं। और भाई ये कौन से ग्रैंड नेशनल डायलॉग हैं, ठीक है। आपने ग्रैंड नेशनल डायलॉग, व्हाट डज दैट मीन? अव्वलन तो जमहूरियत में ग्रैंड नेशनल डायलॉग का सबसे अप्रोप्रिएट जो फोरम है, सबसे मुनासिब फोरम जो है वो पार्लियामेंट है। अपोजिशन चाह रही है कि नहीं, इमरान खान साहब से पार्लियामेंट के फोरम से बाहर जो है वो जो है ना ग्रैंड नेशनल डायलॉग करें। तो इमरान खान साहब ने जो तजवीज़ दी है कि इन लोगों के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है ना, ठीक है, आज हम उन्हीं के जो छोड़े गए जो मसाइल हैं, जो वर्षे में इन लोगों ने छोड़े हैं, ठीक है, और उन्हीं को निमटने में हमें 2-2.5 साल लग गए हैं, और अब मालूम नहीं कि मजीद कितना अरसा उसमें लगेगा, ठीक है। तो यही लोग हमें बैठ के अब लेक्चर देंगे, यही लोग अब लेक्चर देंगे कि पार्लियामेंट से आप बाहर जो है ना हमारे साथ मुज़ाकरात करें। तो इमरान खान साहब पार्लियामेंट के अंदर इनके साथ ग्रैंड नेशनल डायलॉग पे राजी हैं, और वो ऑन एयर करेंगे कि कौन कौन सी तजावीज़ देने के लिए ये लोग तैयार हैं, इनमें कितनी इस्तेदाद है, कितनी काबिलियत है, कितनी सलाहियत है। तो इस हवाले से अपोजिशन को एक बार फिर मायूसी हुई है कि भाई हम तो अपने ही तजवीज़ में जो है ना अब फिर से फंस गए हैं, ठीक है। तो इससे आप अंदाजा लगा, हाँ, पार्लियामेंट आके मतलब बात सुने ना, 95 अरब डॉलर का कर्जा किसने लिया है? इन हुकूमतों ने लिया है। 30,000 अरब के अंदरूनी कर्जे इन्हीं हुकूमतों ने लिए हैं। अब परसों मरियम नवाज साहब कह रही थी कि इमरान खान साहब आपने पुलिस ठीक करनी थी, आपने अदलिया में रिफॉर्म्स करनी थी, आपने अस्पतालों में रिफॉर्म्स करनी थी, आपने तालीम की सहूलियात देनी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 बार आप जो हुक्मरान रहे हैं तो आप ये सब कुछ नहीं कर सके ना। या तो आप ये कहें कि हमने पुलिस की मिसाली रिफॉर्म्स की थी और इमरान खान साहब आपने वो इस्लाहात जो है ना वापस ले लिए, नहीं, ठीक है। तो इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ है कि भाई ये 3-3 बार हुक्मरानी करते रहे हैं और इन्होंने तमाम मसाइल का एक अंबार जो है वो मेरे कांधों पे डाल दिया है। अब मैं इनके साथ पार्लियामेंट से बाहर बैठ के, ठीक है, इनसे लेक्चर सुनूं कि जी ये मसाइल ऐसे हल करने हैं, जबकि तमाम अमराज जो लाख हैं वो इन्हीं की वजह से लाक हुए हैं इस मुल्क को। तो इस तजवीज़ पे अपोजिशन खुश नहीं है कि पार्लियामेंट के फोरम पे आके वो इमरान खान साहब के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। और बिल्कुल इमरान खान साहब का जो ये वो है जो जवाब है वो बिल्कुल दुरुस्त है। जमहूरियत में नेशनल डायलॉग सिर्फ पार्लियामेंट के फोरम पे हो सकते हैं, इसके अलावा किसी और फोरम पे नहीं हो सकते। बिल्कुल नाज़रीन, आपने अंसारी साहब से तफसीलन सुना कि अपोजिशन अपनी ही तजवीज़ में खुद ही फंस चुकी है और इमरान खान ने फिर से उनको एक प्लेटफॉर्म जो है वो मुहैया किया कि पार्लियामेंट आए, और इमरान खान साहब ने ये मौका दिया कि आप आएँ, पेश करें तजावीज़, ठीक है, कि आपके पास क्या हाल मौजूद है इन मसाइल का। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।